बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ कड़क चाय की इतनी मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। इसका एक कप आपकी सारी थकावट, सारी आपकी सुस्ती मिनटों में गायब कर देगा। वैसे तो चाय हर घर में बनती है, बल्कि 2 से 3 बार तो आप इसको बनाते होंगे, लेकिन इस तरह इसका कलर किस तरह निखरा निखरा बनाना, किस तरह हमने इसको कड़क बनाना, हर बार एक ही फ्लेवर आपको मिलेगा। तो चाय को बनाने के लिए काफी सारे मसालों का इस्तेमाल होगा, लेकिन इसको बहुत ही कम चीजों के साथ बनाएंगे। यहां पर मैंने 3 से 4 सब्जी इलायची ली है। इलायची को हमने इस तरह ताजा पीस लेना है, इससे बहुत ही अच्छी प्यारी खुशबू आएगी। इसके अंदर जो बीज होते हैं उसको भी इस तरह पीस लेंगे। साथ में यहां पर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने 3 कप चाय के बनाने, उसके लिए 1 इंच का अदरक का टुकड़ा काफी। इसका हमने सिर्फ फ्लेवर ऐड करना है, इससे ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, उससे हमारी जो चाय कड़वी वगैरह हो जाएगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनने वाला। यहां पर इसको हमने इस तरह पीस लेना। पीसने के बाद इसको निकाल लेंगे। तो इसके अलावा आपने अदरक का पाउडर या इलायची का पाउडर इस्तेमाल नहीं करना, इसको ताजा पीस लेंगे, जिससे हमारी चाय का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखें, इसको मैंने पीस लिया, इसको निकाल के एक तरफ रख लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। इसी के साथ हमने इसका कहवा तैयार कर लेना। कहवा तैयार करने के लिए 1 कप पानी का ऐड करेंगे, इसको बॉयल करना शुरू कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें अपनी चाय के लिए कहवा तैयार करना है। हमारे कहवा जो है, इसका कलर किस तरह हमने बनाना है, उसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें इस तरह ऐड करने की हमारी चाय बहुत ही फ्लेवरफुल और कड़क बनेगी। जैसे ही पानी गर्म होना शुरू होगा, जो इलायची और अदरक हमने पीस लिया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 1 कप पानी का ऐड करेंगे, 3 कप इसमें दूध के ऐड करेंगे। तो इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ ऐसी चीजें। वीडियो को पूरा देखिएगा, आप जब पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप जरूर इसके अंदर कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखेंगे। तो यहां पर इसको हमने इसी तरह पकाना शुरू करेंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर मैंने ½ टी स्पून जो सौंफ का लिया, इससे टेस्ट अच्छा बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। 2 लौंग है, 1 दालचीनी का छोटा सा हमने टुकड़ा ले लिया है। अदरक और इलायची के साथ इनको ऐड करेंगे। इनको साथ में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसी तरह पकाना शुरू करेंगे, ताकि इनके जो फ्लेवर्स हैं कहवे के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो चाय बनाने के लिए जो हम पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली जो पैकेट की पत्ती है उसका इस्तेमाल करते हैं। अक्सर पठान होटल से जो खुली पत्ती मिलती है, अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारी चाय बहुत ही कड़क भी बनती है, साथ में उसका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे पास यहां पर पैकेट वाली पत्ती है, उसके 3 टीस्पून में ऐड करूंगा। 3 कप के लिए 3 टीस्पून ऐड कर रहा हूं। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने ज्यादा इसको कड़क बनाना है तो ज्यादा इसकी पत्ती की मिकदार ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पत्ती को हमें पकाना है। इसी तरह जब आप भी पत्ती को दूध के बजाय कहवे में ऐड करेंगे तो एक तो इसका फ्लेवर अच्छा बनेगा, दूसरा कलर भी बहुत निखर के आएगा। इसी तरह इसको मिक्स कर लेंगे, साथ साथ इसी को इसी तरह पकाते रहेंगे। चाय को मीठा बनाने के लिए आप गुड़, चीनी या शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 3 टीस्पून जो है चीनी के ऐड कर लिए हैं। आप शक्कर या गुड़ में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपने जो इसमें गुड़ इस्तेमाल करना है वो आपने केमिकल के बगैर गुड़ लेना है। अगर केमिकल वाला गुड़ होगा तो उससे आपकी चाय खराब हो जाएगी। तो चीनी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको साथ में इसी तरह पकाएंगे। जो जिस तरह हमने पत्ती को कहवे के साथ ऐड किया, इसको कहवे के साथ पका रहे हैं। चीनी को भी इसी तरह हम कहवे के साथ ही ऐड करेंगे, इसी के साथ इसको पकाएंगे, दूध में इसको ऐड नहीं करेंगे। तो इसी तरह इसको दूध में ऐड कर दिया तो जो हमारा दूध पतला होता है, जो चाय का फ्लेवर है वो बदल जाता है। तो चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कहवे को अच्छी तरह पका लेंगे। तो दूध ऐड करने से पहले कहवे को हमने अच्छी तरह तैयार कर लिया, इसी के साथ दूध ऐड कर लेंगे। दूध यहां पर आपने उबला हुआ इस्तेमाल करना। अगर फुल क्रीम है तो बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा, लेकिन इससे डिब्बे वाले दूध से भी बना सकते हैं। तो अगर आपने दूध को फ्रिज में रखा हो तो उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल कर रख दें, ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा, वो इसके अंदर ऐड करेंगे, वरना उसको हल्का सा गर्म कर लें। दूध को हमेशा आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, साथ में आपने इसको मिक्स करते रहना है। तो काफी सारे लोग चाय बनाते हुए इसके अंदर दूध के साथ साथ मिल्क पाउडर और साथ में जो क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। आपने उसके बगैर इसको बनाना है। उन चीजों के ऐड करने से जो है हमारी चाय कड़क नहीं बनेगी, इसका फ्लेवर जो चेंज हो जाएगा। इसी तरह सारा दूध ऐड करने के बाद इसको हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसी तरह इसको उछालते रहेंगे। इस तरह उछालने से हमारी चाय फ्लफी बनती है, टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। 4 से 5 मिनट तो इसी तरह पका लेंगे, ताकि इसका कलर भी निकल के आ जाएगा और जो टेस्ट है बहुत ही जबरदस्त बनेगा। तो यहां पर चाय को जैसे 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो हमें फ्लेम को लो कर देना। लो फ्लेम पे जो हमारी चाय 2 से 3 मिनट तक मजीद इसको पका लेंगे। तो यही पकाना जो 2 से 3 मिनट है, यही चाय को निखारता है, इसी से कलर निकलता है, इसी से टेस्ट बनता है। क्योंकि जो हमारी पत्ती है और कहवा है दूध के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा और अच्छी तरह पकाएंगे तो फिर इसका फ्लेवर बनेगा। तो यहां पर हल्की आंच पर पकाते हुए चाय हमारी देखें बहुत ही अच्छे कलर के साथ तैयार हो गई। आपने इसको ज्यादा भी पकाना नहीं है, ज्यादा पकाने से भी चाय की पत्ती जो उसका जो
टेस्ट है चेंज हो जाता है और हमारी चाय कड़वी हो जाती है। चाय को हमेशा आपने फ्रेश बनाना, फ्रेश सर्व करना, तो इसी में बनाने के बाद अपने फ्लेम को ऑफ कर देना, इसको गर्मा गर्म हमने सर्व करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार हमारी कड़क चाय हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आपने जब भी इसको कप में डालना, जब भी इसको सर्व करना, तो पहले आपने इसको छान लेना। छान लेने के बाद आपने इसको कप में धार बना के ऐड करना है, इससे झाग बहुत अच्छी बनती है और दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों आज की हमारी बहुत ही मजेदार चाय, आपने भी इसको इस तरह जरूर ट्राई करना है। कमेंट में जरूर बताइएगा आपकी चाय किस तरह बनी है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।